आप समाप्त होने वाला नहीं है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। जैसे अयोध्या की प्रजा ने सुना कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट राम जी के पास जाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं, चलता प्रातल की नीरनाओ नीके, चलता प्रातल की नीरनाओ नीके, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, हाँ भरत प्राण प्रिय भेष बही के। जैसे भरत जी सबको लेकर जाएंगे, पता चला अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करने लगे। उस रात अवध में कोई सोया नहीं है। अयोध्यावासी सोचे यदि सो गए, अब भरत जी कहीं बिना लिए चले गए हम लोगों तो क्या होगा, हम वंचित रह जाएंगे। पूरी प्रजा जगी रही। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया है। कौन से पवित्र सेवक? जे सपन हूं निज धर्म न डोले। अयोध्या की रक्षा करने के लिए, भाई भरत जी तो वन में जाएंगे तो अयोध्या कौन संभालेगा? तो अयोध्या संभालने के लिए भरत जी ने कैसे सेवकों को बुलाया? जे सपन हूं निज धर्म न डोले। इसका अर्थ है कि जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं डोल सकते, ऐसे सेवकों को बुलाया। इसका मतलब डोलने वाले भी थे। आप समझ रहे मेरी बात को? कैसे सेवकों को बुलाया? जो ईमानदार सेवक थे। इसका मतलब बेईमान भी थे। बेईमान थे तभी ना लिखना पड़ा कि जो ईमानदार थे उनको बुलाया गया, यानी बेईमान भी थे, यानी उस समय भी ऐसे लोग थे। अब सही में आप देखिए, लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। क्या उस समय भी ऐसे लोग थे जो अपने धर्म से डोल जाए? आपसे एक प्रश्न करूं मैं, घर में ताला क्यों लगाया जाता है? आप अजय बाबू कहां गए? अच्छा, कहीं गए होंगे व्यवस्था में। संत भी आप बताओ, आप बाहरी घर से कहीं जाते हैं सबके साथ, बहू रानी के साथ, घर में ताला लगाते हैं ना, क्यों? किससे सुरक्षा? अच्छा, ईमानदार से सुरक्षा के लिए। हाँ देखिए, चोर के लिए ताला नहीं लगाया जाता। जो चोरी करने आया आप ताला लगा, वो तो उसको खुला थोड़ी मिलेगा। वो जानता है कि पूरा सामल उमल लेके आई हो, वो तो जान ही रहा है कि ताला लगा होगा, तो वो पूरा ताला तोड़ने की तैयारी करके आएगा, हथौड़ा लेकर के आएगा। जो चोर है वो तो तोड़ के ले ही जाएगा। आप कितना ताला लगा लो। ताला इसलिए लगाते हैं कि कहीं कोई ईमानदार व्यक्ति चोर न बन जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है। यदि खुला छोड़ दिया जाए तो कहीं ईमानदार का मन न बिगड़ जाए। आप कहोगे महाराज कैसे मन बिगड़ जाएगा है? पथिक जी महाराज एक हुए, कहते हैं, पथिक तू अक्लमंदी पर और विचारों पर न इतराना, अपने विचारों पर न इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या है। कब
ईमानदार बेईमान बन जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे महाराज श्री कहा करते बाबू, आंख बंद करके विश्वास करना ये ईमानदार को बेईमान बनाना है। विश्वास करना चाहिए लेकिन आंख बंद करके, कोई भी हो कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख खोल करके विश्वास करिए। आंख बंद करके यदि आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो आप सामने वाले को बेईमान बनाने का अवसर दे रहे हैं। मन है वो कहां बदल जाए कौन जाने। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। कैसे सेवक? जे सपन हूं निज धर्म न डोले। इनको बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो भरत जी कहते हैं संपत्ति सब, ये अयोध्या की संपत्ति सारी किसकी है? किसकी है? राम जी की। संपत्ति सब रघुपति के आही। भरत जी कहते हैं अयोध्या की पूरी संपत्ति राम जी की है। यदि मैं इस संपत्ति को ऐसे ही छोड़ के चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला, तो परिणाम न मोर भलाई। इसलिए इस संपत्ति की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी जो संपत्ति है, आपका जो घर है, आपका जो परिवार है आपको मिला है, ये किसकी संपत्ति है? कौन मान रहा है? बहुत सुंदर। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कहना बहुत सरल है, अभी हम व्यवहार में आपको उतारे व्यवहार में। आप जो बतिया कहें व्यवहार में उतारे इसको। आपकी भलाई, मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। पवित्र सेवकों को बुलाकर भार सौंपा। गुरुदेव से भरत जी ने कहा, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले ले। गुरु जी ने कहा सारी सामग्री लीजिए। पूरी सामग्री लिए भरत भैया रथ में गुरुदेव को बिठाएं, पालकी में माताओं को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। 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 भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने। राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर के भगवान से मिलने चल पड़े। किसका फोन आया था? हो गया प्रिंट आउट? ठीक, जय जय। पूरे समाज को लेकर भगवान से मिलने भरत भैया चले हैं। लेकर के पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास भरत जी पहुंचे। जैसे भरत जी को निषाद राजगुह का परिचय मिला है, भरत जी रथ पर से कूद पड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी वो सामने कौन प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं। भरत जी रथ पर से कूद पड़े, जाकर निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिए। गुरु जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी आप भले स्वीकार न करें
लेकिन आप इस समय अयोध्या के राजा के प्रतिनिधि हैं। ये जो पूरे की छोटी सी रियासत मात्र है बस, और श्रृंगवेरपुर के उस रियासत के राजा कहलाते हैं निषाद राजगुह। आप निषाद राजगुह के लिए दौड़ पड़े, ये उचित नहीं था आपके लिए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने तो ये बताया ही नहीं कि वो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, आपने तो ये कहा कि वो मेरे भैया के सखा हैं, है? गुरुदेव, पिता का मित्र पिता जैसा होता है, भैया का मित्र भैया जैसा होता है, स्वामी का मित्र स्वामी जैसा होता है। आपने परिचय दिया कि राम सखा सुने चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुराग। भरत जी दौड़ करके निषाद जी को हृदय से लगा लिए। आपको बताऊं निषाद राज जाति से क्या है? कहिए कहिए। केवट है, मल्लाह है। निषाद राजगुह जाति से मल्लाह है। भरत जी क्षत्रिय हैं, भगवान के भाई हैं, और निषाद राजगुह को गले लगा रहे हैं। ये क्या है हो? ये जो कीड़ा घुसा है ना दिमाग में कि वो छोटा है और हम बड़े हैं, इसी कीड़े ने आज हमारे समाज की दुर्गति की हुई है। शरीर का ये बायां अंग बहुत काम नहीं करता, बायां हाथ करता है का? नहीं। लेकिन बायां हाथ जब नहीं रहेगा शरीर में ना, तब इसके मोल का पता चलेगा। जिस कार्य को दाहिना हाथ नहीं कर सकता है, उस कार्य को बायां हाथ करता है हमारा। समाज में हमारे जितने भी लोग अपने हैं, उनकी समाज में भूमिका है, और वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने लिए हमारी संतान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र बाद में बनिएगा, अभी हिंदू बनने का समय है। पहले हिंदू बन जाइए, हिंदू बना जाए। अपने लोगों को दुलार करिए, अपने लोगों का आदर करिए। हम अपने लोग का, अपने बेटे को आप अपमानित करिए ना, आपके साथ कितने दिन रहता, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप अपनी संतान का अपमान करिए, छोड़ के चली जाएगी। और देखिए, जब हम अपने का तिरस्कार करते हैं ना, तब पड़ोसी चच्चा को अवसर मिल जाता है उसको भड़काने का। जो पड़ोस में चच्चा बैठे हैं, उनको अवसर मिल जाता है उसको बहलाने का, फुसलाने का, और उसको बहला फुसला के दिवा स्वप्न दिखा करके लेके जाते हैं। यहां दर्शन करिए ना आप, भरत जी ने निषाद राजगुह को गले लगाया है। यदि भरत जी गले लगा सकते हैं, राम जी शबरी के घर में जाकर खा सकते हैं, तो हम और आप राम के भक्त होकर क्यों नहीं जा सकते? शरीर में बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं एक बोतल खून ले आइए, तो कोई भी ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का खून है। पूछता है क्या? उस समय तो जो भी मिले आप अपने रक्त में चढ़ा लेते हैं। यदि आप एक शूद्र के रक्त को चढ़ाने को तैयार हैं, तो उस शूद्र को गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? अपने लोगों का आदर करिए, नहीं तो ये छांटते छांटते कहीं हम ना छटी जाए। जो समय आया है, अपने लोगों का आदर करिए, उनको प्रेम करिए, उनको भी सम्मान दीजिए। हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। कौन किस कुल में जन्म ले रहा है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए अरे ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्म लिया, ब्राह्मणों से मुखमासीत। क्षत्रिय को भगवान की भुजा कहा गया है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान के उदर हैं, और शूद्र भगवान के पांव हैं।
आपको बतावें, पावे की पूजा होता है, मुहुआ की पूजा नहीं होता है कहीं भी। कहीं जाने पर मुख नहीं पखारा जाता है, चरण पखारा जाता है। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। भगवान के जिस चरण से गंगा निकली और पवित्र हो गई, उसी चरण से शूद्र निकलकर पवित्र कैसे हो गया? ये सब राजनीति का विषय है। हमको आपको बांटने के लिए बड़ा छोटा बना के रखा गया है, इसको समझिए। देव महाराज दंडोत दंडोत प्रभु, विराजे 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 विराजे, बैठे बैठे। भरत जी ने निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया, लोग कहने लगे भरत जी ने किसको गले लगा लिया? अरे आपको बताऊं, बिहार में बक्सर जिला में गंगा जी बहती हैं, आप लोग शायद जानते हो। उसी गंगा जी के बगल में एक और नदी बहती है जिनका नाम है करमनासा। क्या नाम है? करमना, जोर से कहिए, करमनासा। कहा गया है करमनासा नदी का जल यदि शरीर से स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन के सारे सत्कर्म उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम ही है करमनासा। गोस्वामी जी कहते हैं करमनास जल सुरसरी परई। आप कहिए, जिस कर्मनासा नदी के जल से पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उस कर्मनासा नदी का जल निकाल कर कोई एक लोटा गंगा जी में डाल दे, तो उस गंगा जी में जाने के बाद उस जल को अपने ऊपर कौन नहीं छिड़केगा? जिस निषाद राजगुह को भगवान ने अपने हृदय से लगा रखा है, उनसे पवित्र संसार में दूसरा और कौन हो सकता है? इस बात को निषाद जी स्वयं कहते हैं। कहते हैं मैं कौन हूं? कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। निषाद जी कहते हैं भरत जी मैं कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लोक मान्यता वेद मान्यता सब प्रकार से बाहर निकाला गया हूं। लेकिन मेरे जैसे को भी राम कीन्ह आपन जब ही ते भयऊ। अश्व असवारा होयनाथ अश्व असवारा। सिर भरि जाओ उचित समोरा, सिर भरि जाओ
मोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा कि प्रभु बहुत दूर चलना है, नहीं रथ पर बैठना है तो अश्व पर विराजमान हो जाइए। भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल की डोरी को पकड़ के भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं। भरत जी ने कहा देखो, मैं तो अयोध्या से ही पैदल चलने वाला था, लेकिन माँ कौशल्या ने कहा तो मैं रथ पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर आए थे, लेकिन प्रभु जब यहाँ गंगा जी को पार करके आगे गए होंगे ना, तो यहाँ मेरे भैया के लिए कोई अश्व, कोई हाथी और कोई रथ नहीं खड़ा होगा। यहाँ से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। हम आपसे एक बात कहें, हम पैदल चल रहे हैं, ये भी अपराध कर रहे हैं। क्यों? मेरे स्वामी पैदल गए थे, अब मैं भी पैदल चल रहा हूँ, ये मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उचित है कि मेरे भैया यदि पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भर जाऊं, उचित हस सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते मैं अपने सिर पे चल के जाऊं, ये उचित व्यवहार होगा। हम किसी को अपने से बड़ा मानते हैं तो ये कहने का विषय नहीं है, ये रहने का विषय है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं अपनी, 10 साल हो गए महाराज जी के साथ मैं कहीं गया हुआ था, तो एक सूटकेस मेरा बड़ा सा था, उसी में कपड़ा लेकर मैं गया था। किसी ने मेरे से कमेंट में एक बात कही। अब कमेंट में कहे कि विनोद में कहे कि चेलो के सूटकेस गुरुवे जी ऐसन बात। अब ये बात मुझे इतनी बुरी लगी, 10 साल हो गए इस बात को, मैं किसी से बताया नहीं आज तक। उस घटना के बाद मैं जब भी गुरु जी के साथ रहता हूं तो अपना एक छोटा सा सूटकेस है, उसी में कपड़ा लेकर रखता हूं। 2017 में मैं 1 महीना अमेरिका था महाराज जी के साथ, 1 महीना। केवल कथाओं के लिए मैं धोती लेकर गया था, और कथाओं के बाद हाफ कुर्ता और लुंगी लेकर के गया था। 1 महीना वहां रहा साथ में। उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। ये व्यवहार, छोटी छोटी बातें हैं। जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी से बराबरी होने लगे, फिर अंतर समाप्त हो जाएगा। और श्रेष्ठ से यदि हमारा अंतर समाप्त हो रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य का प्रारंभ है। गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़ना चाहिए, है? भले शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु नहीं हो सकता है। जो गुरु है वो सर्वकाल सद्गुरु ही रहेगा। भरत जी बोले मेरे लिए उचित है मैं सिर पे चलूं। सिर पे क्यों चलूं? आपको पता है सबसे आगे वन में कौन चलता था? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी में। राम जी के पीछे और सीता मैया के पीछे लक्ष्मण जी। जब राम जी चलते थे ना, तो राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह होता था, सीता मैया उसमें पांव रख के चलती थी, देख के चलती थी कि कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर मेरे पद न चले जाएं, ये भगवत अपराध हो जाएगा। तो जो बीच में जगह बचता था, सीता मैया उनमें पांव रख के चलते थे। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता मैया के पद चिन्ह को शरीर से तनिक दाहिने रख करके और बगल में चला करते थे।
भरत जी कहना चाहते यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु वन में गए हैं, इस मार्ग पर मेरे भैया और भाभी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है कि मैं अपने सिर से उन चरण चिन्हों को दंडवत प्रणाम करते हुए सिर पे चलकर वहां तक जाऊं, ये मेरे लिए उचित व्यवहार होगा। भरत जी पैदल पैदल गए, दिन के तीसरे पहर में प्रयाग पहुंचे और पैदल चलने का प्रभाव क्या हुआ? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाज, भयो दुखित सुनि सकल समाज, समाज। भरत जी के पूरे पांव में छाले फर गए। क्यों? पहली बार जीवन में भरत जी पैदल पैदल चले हैं नंगे पांव। मां कौशल्या ने कहा बहुत पीड़ा है ना भरत? भरत जी मुस्कुराए बोले ना मां, कोई पीड़ा नहीं है। मां ने कहा झूठ क्यों कह रहे हो? भरत जी बोले मां, पांव के छाले तो आप देख रही हैं, परंतु जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं मां, वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हृदय में जो पीड़ा उमड़ रही है मां, उस पीड़ा के आगे पांव की पीड़ा का कोई मोल नहीं है। और उसी परिस्थिति में भरत जी ने अपनी पूरी प्रजा की सूचना ली, खबर लीन। क्या पता चला? सब लोग नहाए, सब लोग पहले आ गए थे क्योंकि वाहन पर आए थे। भरत जी पैदल पैदल आए इसलिए बाद में आए। सब लोग आकर पहले त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके थे। अब भरत जी को गुरु जी लेकर गए त्रिवेणी जी में स्नान कराने। भरत जी ने कहा, भरत जी, गुरुदेव ने कहा भरत जी चलिए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए। भरत जी डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं। आपसे पूछूं, अयोध्या में किसने आकर मंथरा की मति पलटी थी पता है? जोर से कहिए। सरस्वती मैया ने। राम जी ने देवताओं से कहा, देवताओं ने सरस्वती को भेजा था। सरस्वती आके मंथरा की मति पलट के चली गई। भरत जी आज डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? भरत जी रोने लगे, कहे गुरुदेव इस त्रिवेणी में सरस्वती बैठी हुई है, मुझे भय लग रहा है कि जैसे सरस्वती ने मति पलट कर मेरे घर में उत्पात रच दिया, कहीं आज मैं नहाने जाऊं और वो सरस्वती इस भरत की मति पलट कर मुझे राम विरोधी बना देंगी तो मैं किधर जाऊंगा? गुरुदेव डर के मारे भरत जी नहीं जा रहे। गुरुदेव भगवान भरत जी का हाथ पकड़कर ले जाकर स्नान करवाए। स्नान करने के बाद भरत जी ने दान पुण्य पिताजी के निमित्त जो करना था किया। और उसके बाद गुरु जी से अनुमति लेके भरत जी थोड़ा अकेले चले गए एकांत में। और तीर्थराज प्रयाग से भरत जी जाकर कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में एक बात सुनी है, इसलिए अकेले आकर के मैं खड़ा हुआ हूँ। प्रयाग ने पूछा क्या सुना है आपने? भरत जी कहते हैं मैंने आपके बारे में सुना है, सकल काम प्रद तीर्थ राम। मैंने आपके विषय में है सुना है, आप अपने मांगने वालों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। प्रयाग आपके पास है, बहुत दूर नहीं है, यहां से कितना दूर होगा?